तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है दो क्वेश्चन तुम्हें दिए थे होमवर्क के लिए। सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो किस में है, ए पी में है। तो हम इस रिजल्ट को सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट मीन हम लोग लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये रिजल्ट है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अब आगे हम लोगों को क्या प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है ये, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन 3 बीटा। वैसे तो काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बट बहुत कम लोगों ने मुझे सॉल्यूशन भेजा था। सभी लोगों को सॉल्यूशन भेजना चाहिए था। साइन बी, तो हम लोग ऊपर साइन 3b का फॉर्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं। तो साइन 3b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यू बी डिवाइड बाय हमारा क्या चल रहा है, साइन बी। तो साइन बी से साइन बी कट कर देंगे तो क्या रिमेनिंग रहेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बी। नाउ वी कैन चेंज साइन इनटू कॉस, बिकॉज जो हमें रिजल्ट लेकर आना है वो सब के सब किसके अंदर है, साइड्स की टर्म्स में है। सब कुछ साइड में है और यहाँ पे हमारे पास साइड नहीं है। तो हमें एंगल और साइन या कॉस से एंगल साइड्स पे जाने का क्या तरीका है, कॉस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम इसको कॉस में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, तो हो जाएगा तुम्हारा 4 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। अब यहाँ पे हम कॉस बी का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जो प्लस में है वही नीचे रहता है 2ac, और इस पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है 1। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग इसके अंदर हमारे पास b है और जो रिजल्ट है उसके अंदर b नहीं है। तो सबसे पहले हमें b को गायब करना है। तो b को गायब करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा क्या ऐसा ही है, बी की वैल्यू रखनी है हमें। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है भाई माइनस, और इस पूरे के जो डिवाइड में है वो क्या चल रहा है 2ac, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस कितना 1। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे ये 2 एलसीएम चला जाएगा तो 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो है और ये 2ac का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हम लोग यहाँ पे लिखने का ट्राई कर लेते हैं। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बचेगा। और जो नीचे की तरफ है वो क्या बचेगा तुम्हारा, ए सी। हम लोगों ने 2 का स्क्वायर किया तो 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे जो है होल स्क्वायर पूरे का ही था तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। और माइनस में क्या चल रहा है हम लोगों का, 1 चल रहा है, क्लियर। और यहाँ पे जो है ये 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 से 4 हम कट रहे हैं, ये वाला जो है ये तो नीचे की तरफ आ जाएगा हम लोगों का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं अगेन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, जो एलसीएम लिया भाई। अब देखो यहाँ पे जो है ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है, क्लियर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिवाइड में तुम्हारा जो 4ac है उसको अगर हम ए की ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें पूरा का पूरा स्क्वायर करके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2ac का होल स्क्वायर, और हमारा राइट हैंड साइड यही है, हम लोगों को यही प्रूव करना था। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, कोसाइन फार्मूला। कॉस फार्मूला में यूज़ करना था, वो समझना है क्यों, क्योंकि
सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे साइन और कॉस है और हमें इसे साइड के फॉर्म में चेंज करना है। तो जब भी साइड की फॉर्म में लाना है हमें साइन और कॉस को, तो कोसाइन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फिर ये हम लोगों ने जब कॉस फॉर्मूला लगाया तो ए बी सी सब था, हमें राइट हैंड साइड में ए और सी भी फॉर्म में लाना था। तो दिए हुए रिजल्ट के अनुसार ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए पी, हम लोगों ने किसको रिमूव कर दिया, बी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर साइन अल्फा। तो हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि जो ए साइड है वो कितनी है, साइन अल्फा, और जो बी साइड है वो कितनी है, कॉस अल्फा, और जो सी साइड है वो कितनी है, ये पूरा का पूरा अंडर रूट है भाई, 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फॉर सम अल्फा जो है उसकी वैल्यू 0 से π/2 है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो है पॉजिटिव वैल्यूज है सबके सब। देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, तो देखो ग्रेटेस्ट साइड जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल के सामने होती है। तो अभी हम लोग कैसे पता लगाएं ग्रेटेस्ट साइड कौन सी और ग्रेटेस्ट एंगल कैसा है। तो देखो ये सब साइड है, इन सब साइड में से ये दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है ना। साइन और कॉस मिलके मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो 1 प्लस 1 में कुछ भी ऐड होगा तो उसका अंडर रूट करेंगे तो 1 से बड़ा होगा। तो ये जो सी है सबसे बड़ी साइड है, तो सी अगर सबसे बड़ी साइड है तो हम लोग एंगल कौन सा निकालेंगे, कॉस सी, मतलब सी एंगल निकालेंगे। तो अगर हमें सी एंगल निकालना है तो हम कॉस सी फॉर्मूला यूज करेंगे, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 2ab। क्लियर। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं है, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है। ए बी सी हमने ऊपर लिखा हुआ है, अगर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैसे कुछ लोगों ने मुझे सॉल्व भी किया है, वो बहुत ही कम बच्चों ने। तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और अगर हम अंडर रूट वाले का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर। और डिवाइड में जो है वो क्या चल रहा है तुम्हारा 2ab, ए बी मतलब यहाँ पे है साइन अल्फा और यहाँ पे है कॉस अल्फा। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वो मिलके तो कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 कट हो जाएगा, ऊपर होगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और जो नीचे है वो कितना चल रहा है तुम लोगों का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो देखो यहाँ पे जो है ये स्क्वायर जो है नहीं आएगा, हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अंडर रूट में था पूरा का पूरा, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर हम लोग यहाँ पे गायब कर देते हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्लियर। तो अगर ये इतना सही रहेगा तो अब ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा कॉस सी इज इक्वल टू -1/2। क्लियर। तो हम लोगों को जो है कॉस सी इज इक्वल टू हमारा आ रहा है -1/2। तो इससे हम सी एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं सीधा 120 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये हमारे दिए हुए 2 होमवर्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 3x प्लस 4y। तो ये सब साइड्स हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 4y, एंड b साइड इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, एंड c साइड इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। ये सब साइड्स की बने। वेयर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इक्विलेटरल और नन ऑफ दिस। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम लोगों को बस यही देखना होगा कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो कौन सा है। अगर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो अधिक, जैसे तुम लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, गुरु कोण, तो उससे क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर कोई भी सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर सबसे बड़ा एंगल 90 से छोटा आता है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये ऑब्ट्यूस भी नहीं है और राइट एंगल भी नहीं है। फिर हम लोग सारे एंगल चेक करके से इक्विलेटरल पता लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि x और y जो है, इसको देखने से पता लग जाएगा कि हमारा जो c वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी दिख रही है। तो हम लोग सबसे बड़ी जो है एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने cos c का लगाया था।
कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन हम क्या लिख सकते हैं 2ab। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे है, उसको पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y का भी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये कितना है भाई 5x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जो डिवाइड में जो चल रहा है हम लोगों का, डिवाइड में क्या चल रहा है 2ab, a कितना है 3x प्लस 4y, इसी तरीके से b क्या है 4x प्लस 3y। तो चलो हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म देखो यहाँ पे कितना होगा 9x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 16x स्क्वायर, 9 मिलके 25 हो जाएगा और यहाँ पे भी 25x स्क्वायर आएगा, तो वो कट हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा 16y स्क्वायर और यहाँ पे आएगा तुम लोगों का 9y स्क्वायर, यहाँ पे 25y स्क्वायर, तो वो भी कट हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिर्फ xy की टर्म देख लेते हैं। तो इधर से हमें कितना मिलेगा 3 × 4 12, 24 हो जाएगा ये, क्योंकि 2ab होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 24xy प्लस 24xy, तो ये हो जाएगा 48xy। और यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा ये 5 × 5 25 × 50। तो ये हमारे पास जो है ऊपर बचेगा cos c की वैल्यू न्यूमरेटर में हो जाएगा तुम्हारा -2xy। अब जो वैल्यू नीचे है वो उसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो ये क्या है 2 3x प्लस 4y और जो नीचे है वो क्या है 4x प्लस 3y। अब देखो ऐसा गिवन है कि x एंड y ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अगर हम इस माइनस साइन को हटा दें और 2 से 2 हम लोग जो है कट भी कर देते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये तो पूरी की पूरी क्या होगी भाई पॉजिटिव होगी। और इसके आगे माइनस लगे होने की वजह से cos c जो है तुम्हारा क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब c जो है वो कैसा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। इसलिए एक भी अगर वैसे एक ही होता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो अब उसकी वजह से हमारा ट्राइंगल का जो टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसमें भी हम लोगों ने कोसाइन फॉर्मूला यूज किया है। तो अभी तक हम लोगों ने साइन फॉर्मूला देखा है और कोसाइन फॉर्मूला देखा है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अभी हम लोग को और भी बहुत सारे फॉर्मूला जो है लर्न करना बाकी है। जैसे जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते जाएंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एक और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2013 एडवांस में आया हुआ है। अब इसके अंदर साइन और कोसाइन रूल कैसे यूज होगा और क्या गिवन है, कैसे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, उसके लिए रीड कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज गिवन इन अ ट्राइंगल PQR। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम। सबसे पहले ये दिया इधर से स्टार्ट कर देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R। तो अगर हमने ऐसा नाम दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है P इज लार्जेस्ट एंगल। ओके, डायग्राम के अंदर P लार्जेस्ट है ऐसा उसने बताया हुआ है। एंड cos P इज इक्वल टू 1/3। ओके, फर्दर द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल टचेस द साइड्स PQ, QR एंड RP एट NLM। तो देखो ये जो दिया है ना इसको हम डायग्राम के अंदर लिख देते हैं। तो PQ को ये इन सर्कल PQ को किस पॉइंट पे टच कर रहा है N पॉइंट पे, तो हम इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं N नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से N और अगला पॉइंट क्या है L QR के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा L और नेक्स्ट जो टच कर रहा है वो पॉइंट है M। ओके, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अभी तक हमने ये समझा है। और फिर क्या है रेस्पेक्टिवली सच दैट द लेंथ ऑफ PN QL, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं PL QN RM आर कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। तो इस बात को समझ लेना है भाई, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर का क्या मतलब है क्रमिक इंटीजर्स। क्रमिक मतलब इवन मतलब तो समझ में आता है तुम्हें क्या होता है बेकी। क्रमिक मतलब जैसे 2 4 6, अगर हम 8 से स्टार्ट करेंगे तो 8 10 12 इस तरीके से। तो सबसे पहले PN QL, तो PN कहाँ है भाई यहाँ है। तो मान लेते हैं हम ये जो है ये X है, इसको हम कितना मान लेते हैं भाई कि यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है ये X है ना। अब बोला हुआ है अगला क्या है भाई QL, तो QL लेंथ कहाँ है ये वाली। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो नेक्स्ट इवन इंटीजर कैसे मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा Q से लेकर कहां तक की L तक की। तो Q से L तक की उसने लेंथ लिखी हुई है X + 2,
हम लोग ले सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्या है, आर एम, ये रहा आर, ये रहा एम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस 4, ये उसने दिया हुआ है, ये कहानी उसने बताई हुई है। देन फिर क्या बोल रहा है, देन पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल पी क्यू आर, नाम लिखा हुआ है, और हमें पी से एन की लेंथ और ए से हम लोगों को क्यू से लेकर एल तक की लेंथ लिखी हुई है, आर से एम। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस हम हमारी तरफ से कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि ये जो आर पॉइंट है, आर से एम की जो डिस्टेंस है, ये आर से टेंजेंट है सर्कल पे, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो उस कंसेप्ट से ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, x प्लस 4, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। अगर ये x प्लस 2 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, x प्लस 2, क्योंकि बाहर एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट बनाते हैं, तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल, और होनी भी चाहिए। और ये x है तो ऑटोमेटिकली ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, वही x हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सभी ट्राइंगल की सभी साइड्स की लेंथ जो है जान गए हैं। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि P के सामने हम स्मॉल p दे देते हैं, तो P की जो साइड है ये P के सामने, ये क्या हो गया, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 6। इसी तरीके से हम लोग Q को लिख सकते हैं, कैपिटल Q एंगल के सामने स्मॉल q इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं दोनों को, 2x प्लस 4। सिमिलरली वी कैन राइट r इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस 2। देखो r जो है वो किसके सामने, एंगल r के सामने, तो एंगल r के सामने क्या है, x, और x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। अब हमें है ना कैसे भी करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सभी साइड में x लिखा हुआ है। अब सभी साइड का जो यूज है वो कौन से फॉर्मूले में यूज होता है, कॉस। अब कॉस के लिए हमें कुछ दिया हुआ भी होना चाहिए, तो यहाँ बहुत ही बढ़िया एक बात दी हुई है जिसको हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। तो हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, कॉस पी की, तो हम कॉस पी का ही फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि कॉस पी का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो कॉस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी तो माइनस में रहेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं 2QR। ओके, अब हमें पी क्यू आर की वैल्यू ऊपर गिवन है, बस हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो हम लिख सकते हैं कॉस पी। अच्छा हाँ, कॉस पी भी हमें जो है गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं, कितनी गिवन है वो, हमें कॉस पी की वैल्यू ऊपर शायद 1/3 थी, हाँ 1/3 है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ये वैल्यू 1/3। क्यू की वैल्यू ऊपर दिख रही है एक्स के फॉर्म में, वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू रख दो तुम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 का भी जो है होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मीन्स 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में जो है 2QR है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2Q की वैल्यू 2x प्लस 4 एंड R की जो वैल्यू है वो क्या है 2x प्लस 2, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एक 2 है, तो ये सब मिलके यहाँ पे टोटल कितना हो सकता है 8 हो सकता है। ओके, तो हम लोग 8 कॉमन ले लेते हैं, और ऊपर से भी हम 2 सभी में से कॉमन लेंगे, तो स्क्वायर की वजह से बाहर आके क्या हो जाएगा 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप में 1/3 इज इक्वल टू 4 कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में जो है सेम वही चल रहा है हम लोगों का, मैंने बताया तो मैं 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा x प्लस 2 और हो जाएगा एक x प्लस 1। तो देखो ये 4 से ये 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1/2, तो हम लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/2। अब देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा हमारे पास एक एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर। क्लियर, डिवाइड वाला अभी लिखना बाकी हम लोगों का, मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे, और ऊपर क्या बचेगा भाई, यहाँ पे आएगा 4x प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2x, तो ये हो गया 6x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 6x, तो वो कट गया। तो अब इधर हम बाकी देख लेते हैं, तो ये 4 प्लस 1 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगेन देख लेते हैं, यहाँ से कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 5
5 माइनस ये 3 है भाई, तो 5 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा -4, और नीचे मल्टीप्लाई कर लो तुम लोग, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे कैसे, 2x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x² माइनस 12, क्योंकि यहाँ x² माइनस 4 था, वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर, तो हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ फैक्टर करना है, तो 16 के फैक्टर बना लो तुम लोग 6 की फॉर्म में, तो ये फैक्टर बनाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। तो x की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 8 और x मिलेगा हमें -2। अब देखो क्योंकि हमने ट्राइंगल का ये वाला जो पार्ट है वो x माना हुआ है, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम इस वाली वैल्यू को जो है वो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और ये वाली वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा, अगर हम x की वैल्यू 8 मानते हैं तो यहां से हम लोग p q r कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे p लिखना है, तो मैं जो है p की वैल्यू भी लिख सकता हूँ और q की वैल्यू भी लिख सकता हूँ और r की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। तो p बराबर 2x प्लस 6 है, तो 2x मतलब कितना हो गया, 16 प्लस कितना करना है हम लोगों को, 6 करना है, तो ये 22 हो जाएगा। इसी तरीके से हम q भी निकाल सकते हैं, 2x प्लस 4 मीन्स ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20। इसी तरीके से हम r कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 मतलब ये 18 हो जाएगा। तो हमारी साइड्स आ चुकी है 18, 20 एंड 22। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, 18 अवेलेबल है, 20 अवेलेबल नहीं है, 22 अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारे दो आंसर जो है वो सही हो गए। कौन कौन से, बी एंड डी। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास कितने ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन सही हैं। ओके, तो ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का जो है एग्जाम्पल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है भाई। क्या है भाई, इजी फॉर्मूला, उसको हम लोग डिराइव भी बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये सबसे सिंपल और सबसे सिंपली प्रूव करने के लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है, एकदम इजीली प्रूव हो जाता है। हम एक से ज्यादा मेथड से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या समझना है हमें, b के साथ है कॉस सी प्लस सी के साथ क्या है कॉस बी इज इक्वल टू a। तो मैक्सिमम केस में ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए यूज होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड से b cos c प्लस c cos b कहीं दिख गया तो उसको a लिखते हैं। सिमिलरली c और a का कॉम्बिनेशन हमें दिख जाता है अगर, तो ये हो जाता है b, और अगर हमें a b का कॉम्बिनेशन दिखता है तो ये किसकी वैल्यू के बराबर हो जाता है, c के। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ये इतना इजी कैसे है। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c जो है रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो स्मॉल ये a के सामने वाली साइड है, ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा टोटल a, जानते हो तुम लोग, और b के सामने क्या हो जाएगा ये स्मॉल b। इसी तरीके से c के सामने ये क्या हो जाएगा स्मॉल c। क्लियर। अब देखो जैसा कि इसका नाम है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो ये जो है ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब परछाई छाया ऐसा तुम बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ये जो ए बी है, ए बी घटक भी बोलते हो शायद तुम लोग गुजराती में, या परछाई। तो ए बी का अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तुमसे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल सी कॉस बी, अगर ये एंगल बी है तो। इसी तरीके से अगर ये एंगल सी है तो ये जो सी ए लाइन है, सी ए लाइन, सी ए का एक्स एक्सिस पे जो है कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बी कॉस सी हो जाएगी, इतनी सी। तो हमें करना क्या है, बस ये पूरा का पूरा जो ए है इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम लोग, जो ए है वो किसके बराबर है भाई, बी डी प्लस डी सी। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी हम लोगों ने देख लिया, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, और यही तो फॉर्मूला नंबर 1 है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1, जो देखते ही प्रूव कर सकते हैं हम लोग, है ना। और अगर मान लो तुम लोगों को यहाँ समझने में प्रॉब्लम है कि सर ये सी कॉस बी कैसे लिखा, तो देखो हम लोग यहाँ पे कॉस बी की भी वैल्यू लिख सकते हैं। कॉस बी इज इक्वल टू, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो यहाँ पे ये एंगल है, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा भाई, जो हमें फाइंड करना है वही BD, और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी C। बस ए BD इज इक्वल टू आ गया cos B। सिमिलरली वी कैन फाइंड AC। अच्छा, मेथड नंबर 2 क्या है, कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं? तो देखो मेथड नंबर 2 के अंदर हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है भाई, B cos C प्लस C cos B। तो यहाँ पे हम लोग है ना साइन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं भाई, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। उसको हम मान लेते हैं कि ये सब बराबर हैं और किसके इक्वल हैं, कांस्टेंट के इक्वल है, K के। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, A की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से A कितना हो जाएगा, K साइन है, B की वैल्यू ये हो जाएगी और C की वैल्यू हो जाएगी C। तो हम लोग लिख सकते हैं B की वैल्यू हम लिख रहे हैं K साइन B, और cos C जो है वो ऐसा कैसे ही है, इसी तरीके से हम लोग C की वैल्यू लिख रहे हैं। तो C की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, K साइन C, K साइन C। अब तुम K कॉमन ले लो, तो अगर K कॉमन लोगे तो साइन cos प्लस ओ, यहाँ पे cos B था, क्या था cos B, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन cos प्लस cos साइन का। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन B प्लस C। अब साइन B प्लस C, B और C ट्राइंगल्स के एंगल हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, K साइन पाई माइनस A। और K पाई माइनस साइन A कितना होता है भाई तुम लोगों का, साइन A होता है, K साइन A। अब देखो यहाँ से K साइन A किसकी वैल्यू, स्मॉल a की, तो हम लिख सकते हैं A, जो क्या है तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दो तरीके से प्रूव, हम लोगों को प्रूव इसलिए देख रहे हैं ताकि तुम्हें फॉर्मूला लर्न करने में थोड़ा सा आसानी रहे, बट याद तो रखने ही है फॉर्मूले। तो हम अभी तक 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नेपियर फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इजी भी है, इसको याद रखने का तरीका भी इजी है, क्योंकि ये दिखता बहुत इजी है। देखो कैसे है ना, ऐसा मत सोचना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इजी दिखता है। इजी कैसे है इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, tan b माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। तो यही b माइनस सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा, अपॉन क्या है b प्लस सी। अगर ये फॉर्मूला ऐसा होगा tan c माइनस बी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे c माइनस बी अपॉन सी प्लस बी। यहाँ जो है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ b और c है और यहाँ पे क्या है a, यहाँ है b और c और राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है a। तो हम लोग इसको प्रूव करके देख लेते हैं। तो हम लोगों को प्रूव करना है एक फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला सिमिलरली वैसे हो जाएगा। अच्छा, ये सभी ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है, चाहे ट्रायंगल का टाइप कौन सा भी हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, लिखा हुआ है ना ऊपर, इन एनी ट्रायंगल। तो हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई इस फॉर्मूले को, राइट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि वो काफी बड़ी दिख रही है हम लोगों को। तो क्या लिखा हुआ है भाई, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट a बाई 2। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, लेफ्ट में tan है और यहाँ पे क्या है कॉट, क्लियर। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि ये जो है b और c लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं, साइड्स नहीं है, साइड्स को गायब करना है। तो साइड्स को हमें गायब करना है और सभी साइड्स नहीं है। अगर सभी साइड्स होती तो हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करते, यहाँ पे a नहीं है तो हम क्या यूज कर लेते हैं, साइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो साइन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसको हम लोगों को यूज करना है। क्या पढ़ा हम लोगों ने साइन फॉर्मूला भाई, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं k, जैसा अभी हम लोगों ने माना था। तो यहां से हम लोगों को जो है a b c में से b की और c की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो b बराबर तुम क्या लिख सकते हो यहाँ से, k साइन b। सिमिलरली यू कैन राइट c इज इक्वल टू k साइन c। सो यूजिंग दिस वैल्यू इन प्रूफ, तो हम लोग इसके अंदर यूज कर लेते हैं। b की वैल्यू रख देते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे हम, k साइन b माइनस c की वैल्यू k साइन c अपॉन यहाँ पे वही सेम k साइन b प्लस k साइन c। कॉट को ऐसा ही रहने दो, या फिर इसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं हम लोग कॉस और साइन में। तो क्या लिख देते हैं, कॉस a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, क्योंकि कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है इसलिए। अब ऊपर और नीचे से k कॉमन लेके हम कट कर लेते हैं और हमें फॉर्मूला बनेगा साइन c माइनस साइन d का,
साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या होता है 2 साइन कॉस। इसी तरीके से यहाँ ऊपर वाला तो क्या होता है 2 कॉस साइन और नीचे वाला क्या होता है तुम्हारा 2 साइन कॉस। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 ऊपर की तरफ हम लोगों का माइनस है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले कॉस लिखेंगे। तो कॉस बी प्लस सी बाई 2 एंड साइन ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी बाई 2। सिमिलरली हम लोग नीचे भी जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन साइन है 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 एंड कॉस बी माइनस सी अपॉन 2। क्लियर। और इनटू में जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं हम लोग। तो ये क्या है तुम्हारा कॉस ए बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस कब सॉल्व करेंगे। तो एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ बच्चों को यहाँ पे लग सकता है। तो सबसे पहले हम इसे 2 से 2 को उड़ा देते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे तो उड़ा दिया भाई 2 से 2। अब देखो, अब हमें जो फॉर्मूले के अंदर लाना है वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में tan b माइनस सी बाई 2। तो देखो यहाँ पे ये साइन बन रहा है तुम लोगों का और नीचे क्या है कॉस है। तो इसको सबसे पहले tan लिख दो, इसको सेव कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं tan b माइनस सी बाई 2 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो ये जो b प्लस सी है उसको हम ट्राइंगल रूल से, ये वाले रूल से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई वाले तरीके से हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं भाई, ऊपर वाले को कॉस पाई माइनस ए बाई 2 लिख दिया हम लोगों ने। सिमिलरली हम लोग जो नीचे हम लोगों का चल रहा है वो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस ए बाई 2, है ना। अब तुम सोच रहे होंगे कि जो हमें लाना है वो तो आ चुका है, तो ये जो टर्म बची वो क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये कट होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो देखो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो ये साइन हो जाएगा। तो इससे हम लोगों का जो है ये रिजल्ट कट हो जाएगा। इससे क्या कट हो जाएगा हम लोगों का, ये पूरा का पूरा इससे कट हो जाएगा और ये वाली टर्म इससे कट हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग है वो रह जाएगा tan b माइनस सी बाई 2 और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो ये हम लोगों ने रिजल्ट नंबर 1 प्रूव कर लिया है। सिमिलरली वी कैन प्रूव रिजल्ट नंबर 2 एंड 3। सिमिलरिटी है, यहाँ पे c माइनस ए है तो फॉर्मूला भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए से। फिर बाद में क्या हो जाएगा कोट। तो अगर a और b में फॉर्मूला है तो उधर की तरफ tan में क्या रहेगा b और c है तो a और c है तो b, इस तरीके से। ओके, तो हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं तो ताकि हम लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी इस फॉर्मूले को। तो देखो क्या लिखा हुआ है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, हमें a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और cos a माइनस b गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें cos a माइनस b गिवन है। तो cos a माइनस b गिवन है और a और b गिवन है। तो ये a माइनस b और a और b तो किसी न किसी देखे हुए फॉर्मूला में यूज होता है। तो एक फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने देखा, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ tan a। अगर तुम्हें याद नहीं है तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। एक बार लिख देता हूँ तो उससे पता लगेगा तुम्हें कि यही फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया। और अगर तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि सर कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला, तो प्रैक्टिस से पता लगेगा भाई। जितना प्रैक्टिस करोगे पता लगता जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कॉट सी बाई 2। देखो इस फॉर्मूले के अंदर मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, a और b पता है, a माइनस b की वैल्यू भी पता है हमें, तो tan a बाई 2 भी। तो हम यहाँ पे से क्या फाइंड कर सकते हैं c। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c और यू कैन से tan c। क्लियर। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। उससे पहले जो गिवन जो हमें रिलेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो गिवन हम लोगों को क्या है भाई, cos a माइनस b। अब है ना cos डबल का tan सिंगल में फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो cos a माइनस b है और हमें फॉर्मूला लगाना है tan a माइनस b बाई 2 का। तो हम जानते हैं cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो उस तरीके से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस b बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस b बाई 2। क्लियर। और हमें वैल्यू भी कौन सी गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली गिवन है। तो हम यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी गिवन है 4/5।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए जो tan स्क्वायर a माइनस बी ऊपर भी है नीचे भी, इसको कुछ मान सकते हैं अगर तुम्हारी मर्जी है तो। अगर नहीं मानना है तो ऐसे रहने देते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, t मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो मैं y मान लेता हूं इसको, कि हम लोगों ने क्या मान लिया उसको, y 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये y क्या है भाई हमारा, ये है tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5y स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों को जो है ये तुम्हारा इस तरफ चला जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा 5 और 4 मिलके 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई भाई 1/9। अब y जो था एक्चुअली हम लोग उसी को लिख देते हैं वापस से कि y क्या था। तो y हम लोगों का क्या था tan स्क्वायर। हम लोगों ने ना y को ही मतलब माना है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लोग स्क्वायर यूज कर लेते हैं, तो इससे हमें इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। तो इससे हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है, हमें इससे मिल चुकी है वैल्यू tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1/3। क्लियर। हम लोगों ने स्क्वायर रूट कर दिया, इससे हम लोगों को पता लग गया। अब है ना ये जो है ये वाला फॉर्मूला, हम इसको फॉर्मूले को यहाँ पे अब यूज कर लेते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू पता लग गई है 1/3। a और b गिवन है, a की वैल्यू कितनी है भाई 6 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3/9 और यहाँ पे हो जाएगा cot c/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 से 9 कट हो जाएगा तुम लोगों का। क्लियर। तो ये हो जाएगा cot c/2 इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया। c/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसका मतलब c इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। अब ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर c हमें 90 डिग्री पता लग चुका है तो हम जो है एक ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्राइंगल के अंदर क्या बनाना रहेगा हम लोगों को 90 डिग्री बनाना रहेगा। तो ये लो सपोज कर लेते हैं कि भाई ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये तुम्हारा c है और ये कितना है π/2। a और b किसी को भी मान लो, तुम लोग मान लेते हैं ये a है और ये वाली जो है ये कितना हो गया तुम्हारा b। अब a और b गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। तो a कितना है तुम्हारा 6 और b की वैल्यू कितनी है 3 गिवन है। अब हमें c पता नहीं है तो c हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 36 प्लस 9 इज इक्वल टू, तो ये हो गया तुम्हारा 3√5। तो हमें a b c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब ऑप्शन के अंदर हम देख लेते हैं कि वो क्या फाइंड करवाना चाहता है। तो पहले ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि c हमारा कितना आ गया π/2, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब इसके अंदर है साइन a की वैल्यू 2/√5 और ये जो है तुम्हारा एरिया ट्राइंगल ऑफ ABC। चलो ट्राइंगल के एरिया से पहले हम लोग साइन a की वैल्यू देख लेते हैं। तो इसी ट्राइंगल के अंदर अगर हम साइन a कैलकुलेट करना चाहते हैं तो a के जो सामने वाली साइड है वो कितनी है तुम्हारी 6 और हाइपोटेनस कितना है 3√5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन a इज इक्वल टू 2√5। तो क्या ऑप्शन में ऐसा ही लिखा हुआ है क्या 2/√5? बिल्कुल सही है, ये है एरिया। तो एरिया राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से हम लोग एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया जिसको हम लोग डेल्टा बोलेंगे आगे जाके 1/2 बेस इंटू हाइट से हम लोग जो है इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो बेस हम लोग किसको मान लेते हैं 6 को और हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारा 3। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना आ गया तुम्हारा 9 आंसर। तो ये भी सही है भाई। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया सही, B एंड C इज करेक्ट। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन सही हो गए। एक तो B हमारा सही है और एक कौन सा ऑप्शन हमारा सही है C। क्लियर। तो इतना सा हम लोगों ने पढ़ा है। ये हमारा साइन फॉर्मूला हो गया, कोसाइन फॉर्मूला हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला के अंदर हम लोग साइन a/2 कॉस a/2 tan a/2 की बातें करेंगे। ओके, तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। तुम लोगों को मैं डीपीपी दूंगा जो तुम्हें सॉल्व करनी होगी और उसका जो है सॉल्यूशन तुम लोग मुझे सेंड कर देना और कुछ डाउट हो तो भी तुम लोग मुझसे बोल सकते हो। क्लियर।